श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हम सब लोग जो कि मोह माया इस सब चक्कर में पड़े रहते हैं, पैसा कमाने की फिक्र रहती है, बच्चों की फिक्र रहती है, परिवार की फिक्र रहती है, और उसी बीच में हम सब लोग बाबा का भी ध्यान करते हैं। और लेकिन कई बार इन सब चक्रों में ऐसे उलझे रहते हैं कि बाबा का ध्यान थोड़ा थोड़ा कम पड़ जाता है। आज का जो प्रसंग है वो ऐसे ही एक बाबा के भक्त का है जो बाबा पे विश्वास बहुत करता था, प्रेम बहुत करता था, बस इस सब चक्रों के बीच में वो रह के बाबा को भूल गया था। तो आइए प्रसंग शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जिनके बनाए हुए चित्र इस कार्यक्रम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि वो उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्यों का भी सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आते हैं आज के मुख्य प्रसंग पर। एक भक्त थे जिनका नाम था अमीर शक्कर। ये जाति से तो कसाई थे और ये कोपर गांव में एक तालुका है कोरेल गांव, वहां के रहने वाले थे। लेकिन ये अपने होता है ना धन कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये बांद्रा में जाकर रहने लगे और वहां पर ये दलाली का काम किया करते थे। लेकिन इनका बाबा से बहुत प्रेम था और बाबा पे बहुत श्रद्धा थी। समय बीतता रहा, अमीर शक्कर अपने काम में व्यस्त रहे, बाबा का ध्यान किया करते थे, लेकिन मिलना संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और काम के चलते व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी। ये एक अच्छा संकेत होता है, लेकिन इस सब के दौरान वो ना अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहे थे और ना ही अपने बाबा के पास जा पा रहे थे। कुछ समय बाद अमीर शक्कर को गांठिए की परेशानी हुई। गांठियों के दर्द से वो बहुत परेशान रहने लगे, और जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, चलना फिरना दुर्भर हो गया, तो फिर याद आई अपने बाबा की, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत शिरडी के लिए निकल पड़े। और जब वो शिरडी में बाबा के पास आए, बाबा से मिले और उनको अपना दर्द बताया, तो बाबा ने उनको बोला कि तुम ऐसा करो, चावड़ी में जाओ और वहीं रुको। चावड़ी उस समय एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पर कि कोई रोगी इस तरह का विशेष तौर पर रोगी को रखा जा सके, परंतु अब बाबा का आदेश था, तो बाबा का आदेश ही दवा होता था। तो अब अमीर शक्कर ने कुछ नहीं बोला और वो जाकर चावड़ी में रहने लगे। हालांकि जैसे मैंने बोला वहां पे बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, चावड़ी में वो जगह भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अमीर शक्कर को वहां पर एक लाभ हुआ जो कि वो उनको आम परिस्थितियों में नहीं होता। वो लाभ था, बाबा हर एक दिन छोड़कर एक दिन चावड़ी में जाकर रात्रि व्यतीत करते थे, और जब भी बाबा सुबह द्वारका माई से निकलते थे तो चावड़ी के पास से होकर निकलते थे। तो अमीर शक्कर को इस प्रकार बाबा का सानिध्य मिला और बाबा के साथ रहने का, उनसे सीखने का, उनसे बात करने का अवसर मिला। लेकिन जैसा मैंने बोला था, हम सब लोग संसारिक लोग हैं। थोड़े दिन तो हमें ये सब अध्यात्म और पूजा पाठ की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर हमारा मन जो है ना वो भागता है उस जगह की ओर जिस जगह हमें धन कमाने की इच्छा प्राप्त होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब अभी कोविड आया था तो हम सबका झुकाव जो था वो अध्यात्म की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया था। लेकिन कोविड चला गया, ठीक हो गया, परिस्थितियां नॉर्मल हो गई, तो अब फिर लोग अध्यात्म को पीछे छोड़कर आगे अपने जीवन की ओर बढ़ चुके हैं और अपने जीवन उपार्जन में लगे हुए हैं। तो ऐसी ही भावना अमीर शक्कर के मन में भी आई। अमीर शक्कर वहां पर 9 महीने रहे, लेकिन एक रात को परेशान हो गए और किसी कारणवश उनका मन उचट गया वहां से। ये जो कारण था ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, इसलिए मैं आपको कारण नहीं बता पा रहा। और उन्होंने रात्रि को चोरी छुपे शिरडी छोड़कर भागने का फैसला कर लिया, और वो भागे और जाकर कोपर गांव की एक धर्मशाला में रुके। जब वहां कोपर गांव की एक धर्मशाला में रुके तो वहां एक फकीर जो थे वो रुके हुए थे। उन्होंने उनसे पानी मांगा। अमीर शक्कर ने उनको पानी दिया, और पानी पीने के बाद ही उस फकीर ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब ये देखकर अमीर शक्कर बहुत घबरा गए। उन्हें तो लगा कि वो तो भागे थे सब चीजों से मुक्त होने, और ये तो फंस गए, क्योंकि अब अगर पुलिस को पता चलेगा तो पुलिस उन्हीं से जवाबदेही करेगी, सब कुछ जानकारी उन्हीं से लेगी, और अमीर शक्कर के पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं थी। तो डर के मारे उन्होंने पुनः बाबा का ध्यान किया, मन ही मन से क्षमा याचना की, और बिना देरी किए उसी समय कोपर गांव छोड़कर शिरडी की ओर भागे और रास्ते भर बाबा का नाम जपते रहे। शिरडी जब वो पहुंचे तो उनकी सांस में सांस आई। उसके बाद उन्होंने कुछ समय शिरडी में और व्यतीत किया, और वो फिर अपने गांठिए के रोग से मुक्त हो गए।
तो आपने देखा अक्सर हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने गुरु को, भगवान को अपने काम काज के दौरान इतने व्यस्त हो जाते हैं कि और हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है, जो कुछ आज हम कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद की वजह से है। तो अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। नमस्कार।